नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू हो रहा है। पहले टेस्ट में मेहमान के हाथों मिली शिकस्त के बाद ऐसा लगता है कि इस टेस्ट के लिए अपनी टीम में इंग्लैंड बदलाव कर सकता है। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड पहले टेस्ट में टीम की शिकस्त से थोड़ा सा प्रेशर में हैं और माना जा सकता है कि वो इस टेस्ट को जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट की वापसी हो सकती है। रूट अपनी दूसरी संतान के जन्म की वजह से पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं थे। यदि रूट लौटते हैं तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे और ऐसे में दिल्ली पर गाज गिर सकती है। क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस टेस्ट में? फॉर्मर इंडिया विकेटकीपर अजय रात्रा से हमने बात की। अजय भाई, सेकंड टेस्ट इंग्लैंड के लिए बेहद अहम है। स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस देखते हैं आप? इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज ने थोड़ा सरप्राइज जरूर किया था। यहाँ इंग्लैंड फेवरेट थी अपने होम कंडीशंस में, और जिस तरह से टेस्ट मैच गया, पहले तो अच्छी खबर रही कि 4 महीने के बाद टेस्ट सीरीज शुरू हुई और मैच पूरा कंप्लीट हुआ। पहले टेस्ट में मुझे लगता है, जहां तक बात करें इंग्लैंड टीम का, रूट की कमी उनको बहुत खली, इसमें कोई शक नहीं है। बल्लेबाजों ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और कहीं ना कहीं थोड़ा सवालिया निशान ये भी रहेगा जिस तरह से स्टोक्स कप्तान बने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इंग्लैंड कंडीशन में ऐसा लगता नहीं है कि फिर जब जरा वियर एंड टियर वहां पर होता, जैसी कंडीशन वहां रहती है। और वेस्ट इंडीज के पास, इवन इंग्लैंड के पास भी कोई ज्यादा अच्छे स्पिनर्स नहीं थे, तो एक वो डिसीजन पे एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वैसा डिसीजन था। एंड ऑल्सो वो डिसीजन तब लगता है जब आप 4 महीने के बाद क्रिकेट खेलने आए होते हैं, तो बैट्समैन को सेटल होने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। जी। क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे नेट्स में इंडोर में की भी हो प्रैक्टिस, मैच प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि बैट्समैन के पास गलती करने का एक मौका होता है, गलती करता आउट हो जाता है, वहीं गेंदबाजों के पास वापसी का चांस होता है। तो एक ये डिसीजन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा चौंकाने वाला था इंग्लैंड टीम को। बिल्कुल, जो रूट की वापसी हो सकती है सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, ये बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत अच्छी खबर होगी इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस किया इंग्लैंड टीम ने, क्योंकि एक बार जब वो सेटल हो जाते हैं तो काफी लंबा स्कोर करते हैं। और स्टोक्स जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी अदर बैट्समैन ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो एक्सपेक्ट किया जाता है। मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान कई मायनों में बेहद अहम है। क्या होगी दूसरे टेस्ट मैच की खासियत? स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। मैनचेस्टर इंग्लैंड का दूसरा ओल्डेस्ट टेस्ट सेंटर है। 1884 में पहला टेस्ट मैच खेले जाने के बाद से इस मैदान के साथ कई दिलचस्प यादें जुड़ी हैं। 1990 में सचिन तेंदुलकर ने जब केवल 17 साल की उम्र में सेंचुरी जमाई थी, तब ऐसा करने वाले वह दुनिया के दूसरे सबसे युवा सेंचुरियन थे। संयोग से सचिन का वह पहला टेस्ट शतक भी था। 1956 में जिम लेकर ने इसी मैदान पर एक पारी में 10 विकेट और मैच में कुल 19 विकेट हासिल किए थे। 1993 में शेन वार्न ने जब माइक गेटिंग को बोल्ड किया था, तब उसे बॉल ऑफ सेंचुरी माना गया था। 1912 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो ट्रायंगुलर सीरीज खेली गई थी, उसके मैच इस मैदान पर भी खेले गए थे। तब जिमी मैथ्यूज ने एक ही दिन में 2 हैट्रिक भी जमाई थी, जो दोनों पारियों में थी। इस बीच वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन डेरेन सैमी ने कहा है कि वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट में इंग्लैंड को हराने के लिए मोटिवेशन ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट से मिला। साउथहैम्पटन टेस्ट में वेस्ट इंडीज को मिली जीत साल 2000 के बाद इंग्लैंड की जमीन पर उसकी दूसरी कामयाबी थी। सैमी ने कहा कि जब आपके पास ब्लैक लाइफ के लिए एक मिशन है, तो ये बातें मोटिवेट करने का काम करती हैं। इस टेस्ट मैच का पूरा सिनेरियो क्रिकेट के इंपॉर्टेंस को वापस पाना था। इसने वेस्ट इंडीज के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने का काम किया है। बीसीसीआई ने राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हेमंग अमीन को अपना इंटरिम सीईओ अपॉइंट किया है। ऑफिशियली बताया गया है कि जौहरी ने पिछले साल दिसंबर में रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन बोर्ड ने उसे अब एक्सेप्ट किया है।
बीसीसीआई ऑफिशियल्स के मुताबिक अमीन इस पद के लिए सुटेबल पर्सन है और जौहरी से कहीं ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन बीसीसीआई में है। बतौर आईपीएल COO अमीन ने पिछले साल ओपनिंग सेरेमनी को रद्द कर उसका पैसा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को फाइनेंशियल हेल्प के रूप में देने का फैसला लिया था। हेमंग अमीन जल्द ही अपना असाइनमेंट संभालेंगे। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने कहा है कि उनके देश के पहले आईसीसी वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद ही उनकी शादी होगी। कम उम्र में कई बॉलिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाले राशिद खान अभी नंबर 1 T20 बॉलर हैं। 21 साल के राशिद अफगानिस्तान के लिए 50 ओवर्स और T20 वर्ल्ड कप दोनों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आजादी रेडियो के साथ एक इंटरव्यू में राशिद ने कहा कि मैं क्रिकेट की दुनिया में अफगानिस्तान की जीत हासिल करने के बाद सगाई करूंगा। राशिद पिछले साल टेस्ट में अपनी टीम को लीड करने वाले सबसे युवा कप्तान बन चुके हैं। इस मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था। राशिद ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 49 रन्स पर 6 विकेट्स चटकाकर अफगानिस्तान को एक मेमोरेबल विक्ट्री दिलाई थी। राशिद मार्च से ही क्रिकेट से दूर हैं। उन्होंने आयरलैंड सीरीज के बाद से कोई मैच नहीं खेला है जो भारत में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार हुए जापान के नेशनल स्टेडियम में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होगा। जापान एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के अनुसार स्टेडियम में 23 अगस्त को द गोल्डन ग्रां प्री 2020 रेस होगी। पहले ये रेस ओलंपिक के टेस्ट इवेंट के तौर पर 10 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे टालना पड़ा। हालांकि ट्रैवल बैन के चलते इस ग्रां प्री रेस में केवल जापान के एथलीट ही हिस्सा लेंगे। गोल्डन ग्रां प्री रेस देखने के लिए फैंस को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी, हालांकि उसे टीवी पर दिखाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक इसी महीने 24 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ओलंपिक को 1 साल के लिए टाला गया। अब ये 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। ओलंपिक के 1 साल टलने से जापान को पहले ही 56,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ब्रिटिश सरकार ने प्रीमियर लीग के सभी 20 क्लब्स को चेतावनी दी है कि वे कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। बताया जा रहा है कि खिलाड़ी, कोच वाटर ब्रेक और गोल का जश्न मनाते समय नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोच भी ब्रेक के दौरान खिलाड़ियों के नजदीक आकर उन्हें समझा रहे हैं। उधर इंग्लैंड वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। विंडीज टीम के कप्तान जेसन होल्डर ने जब भी DRS का इस्तेमाल किया, टीम के खिलाड़ी एक साथ नजर आए, हाई फाइव करते रहे और एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे। उधर हंगरी सरकार ने फॉर्मूला 1 ड्राइवर और टीमों को ऑर्डर दिया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग नियम का कड़ाई से पालन करें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो जेल की सजा हो सकती है और 13 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। हंगरी ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस रविवार को होनी है। हमारे साथी और फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर पदमजीत सहरावत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पैडी, मोमेंट्स में अपने आप को रोकना सचमुच मुश्किल होता है। न सिर्फ प्रीमियर लीग में बल्कि क्रिकेट टेस्ट मैच में भी कुछ इस तरह की बात हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया है। जी बिल्कुल सही है, मगर आपने पहले कहा कि कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, खासतौर पे जब आप 3 महीने जब आप कैद होकर बैठे हो और खिलाड़ी बिल्कुल छटपटा रहे थे किस तरीके से मैदान पर, बस हमें उतार दीजिए। आप समझ सकते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जब खेलने गई पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ, तो मीडिया ने, एक्सपर्ट्स ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया था। मगर हमें समझना होगा कि हम खिलाड़ियों को कोरोना को भाव देना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं जिंदगी में 2 युद्ध होते हैं, एक आवश्यक युद्ध, एक अनावश्यक युद्ध। आप उस शत्रु से तो जीत सकते हैं जो आपको दिख रहा है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को दिख रही थी वो शत्रु, लेकिन कोरोना वायरस ऐसा शत्रु है जो आपके आसपास आ भी जाए तो आपको मालूम भी नहीं चलता, दिखता तो है नहीं, महसूस भी नहीं होता है। 6-6, 7-7 दिन आपके शरीर में रहता है, बसता है, डसता है। तो मेरा ये कहना होगा दादा कि अगर जान है तो जहान है, जहान है तो विद्वान है। अगर आप विद्वान हैं तो आपको समझना होगा इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों को भी और टेस्ट मैच खेल रही दोनों टीम्स इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को भी कि दूरियों में ही मजा है, दूरियों में ही। जी जी जी। तो बस खेलों में खास का आज का सफर यहीं तक। हमें आपके ईमेल्स लगातार मिल रहे हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, connect@sportszindagi.com।
इसी प्रोग्राम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, स्पोर्ट्स जिंदगी से जुड़े रहिए। नमस्कार।